अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया रास्ता, एक नया दिन, एक नई सोच और नए इरादों के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ RNN रास्ता न्यूज़ नेटवर्क पर। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम अपने मॉर्निंग शो में वो बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब होती है, जैसे कि हेल्थ, फैमिली, फैशन, फिटनेस, म्यूज़िक और वो सब कुछ जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी बेहतरीन। तो आइए मिलकर चलते हैं नए रास्ते पर, सिर्फ नया रास्ता के साथ। नाज़रीन, आज का जो हमारा सेगमेंट और टॉपिक है वो हेल्थ और फिटनेस के ऊपर होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स में आपको 1 घंटा अपनी बॉडी को ज़रूर देना चाहिए। ना सिर्फ ये आपको फिज़िकली फ़िट रखता है बल्कि आपको मेंटली हेल्दी, फिट और स्ट्रॉन्ग भी रखता है। हम इस वक्त मौजूद हैं HUFC क्लब में और हमारे साथ ट्रेनर भी हैं, हमारे साथ कोच भी हैं, हुदैबिया और हरीर। बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, कोच हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आप पहले ये बताएं कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जिम नहीं आ सकते, जो घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो कौन सी एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं घर बैठ के? देखिए, कुछ लोग इस तरह होते हैं जो जिम नहीं आ सकते। उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज ये हैं कि वो अपने बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइजेज कर सकते हैं घर बैठ के। ठीक है, जिसमें आपके जंपिंग जैक्स होते हैं, हाई नीज होते हैं, जो आप बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से घर बैठ के एक्सरसाइजेज कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। ओके, जो हम फैट खाते हैं वो फैट हमारी बॉडी में जाके क्या करता है? वेल, दैट इज़ यूज्ड एज एनर्जी, और अगर हम अपनी नीड से ज़्यादा ले लें तो इट इज़ स्टोर्ड एज फैट इन आवर बॉडी। ओके, जो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज हम उनके ऊपर भी बात करेंगे कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना हार्ट रेट एक्सरसाइज करके किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। तो हम पूछेंगे हुदैबिया से कि आप बताएं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होती हैं, किन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। वैसे भी गर्मियां हैं, घर में हम कौन सी कर सकते हैं ताकि हमारा जो हार्ट रेट भी ठीक रहे, ब्लड प्रेशर भी हमारा कंट्रोल में रहे? कुछ बताएं हमें। If we come to the exercise part, diabetes type 2 especially जो है, that is very much linked to obesity or being overweight. So if you reduce your weight, there are chances कि आपकी जो type 2 diabetes है, you can control it or even reverse it if you are pre-diabetic. So exercises में what they can do is weight training कर सकते हैं, but of course they will have to come to us or to this gym. Yes. अगर आप घर पे करना चाहते हैं, I would suggest a little mobility routine. इसके अलावा jog, run, but that of course depends on your health if you can do it or not, but you still should put yourself into it. Exactly. अच्छा, अक्सर लड़कियों को ये भी गिला होता है, जब भी जिम में आती हैं वो कहती हैं हमने पेट अपना कम करना है। तो पेट कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? देखिए, आप स्पेसिफिकली एक मसल को कम नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डाइट सही रखनी होगी। ठीक है, अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी, आप जिम आके 2 घंटे 3 घंटे लगा रहे हैं, वेस्ट। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट सही करनी है। उसके बाद जिम आके आपने सिर्फ पेट कम करना है, तो सिर्फ उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपने फुल कार्डियो करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत बेस्ट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। फिर स्पेसिफिकली कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे क्रंचीज हो गया, बाइसिकल क्रंचीज हो गए, सिटअप्स हो गया। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो आपका मसल बिल्ड होता है, दूसरा आपका कोर फिर टोन हो जाता है। They are going to give you the shape that you want, but every type of exercise that you will do, that will help you get rid of that belly fat. That's nice. अच्छा, कौन सी एज ग्रुप की खवातीन आपके पास आती हैं और वो क्या डिमांड करती हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है? Different age groups की females आती हैं, some who are like in their 20s, some who are in their 30s, 40 plus. Different age groups हैं. Mostly जो youngsters आती हैं, they want to tone up, they want to reduce their overall body fat, and some of them want to build strength, some of them want to like build some muscles. So और जो हमारे पास आती हैं 30 plus में, 40 plus में, they are mostly like mothers and they just want to get fit, like as in terms of general fitness, and they want to get strong and they want to like reduce belly fat, especially their mom pouch. Very nice. अच्छा, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, किस एज में आपको लगता है कि उनको एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए?
They can start from the age of like 14 plus. Or I do have a client who was like 13, so I do train him. It's That's totally nice. safe. That's nice. That's nice. It's actually Exercise- good. It will हाँ. help them build muscle. It will help them Exactly. get strong and Yeah, active that is true. and that quick. Is true. That is true. अच्छा, हम जिम आते हैं, हम जिम करना स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि जिम करने से पहले कार्डियो करना कितना ज़रूरी है और जिम के बाद कार्डियो करना कितना ज़रूरी है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, जिम आते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसी तरह वो घर चले जाते हैं। कार्डियो कितना ज़रूरी है करना? Well, it depends on their goal कि उनका गोल क्या है. Ideally जो हम वर्कआउट से वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियो करते हैं, that is supposed to warm your body up, वो एज अ वार्म अप आप लेते हैं. उसके बाद I personally suggest you weight train so that you're utilizing most of your energy doing the workouts. Okay. That is going to help you build muscle. And if you do cardio afterwards, Okay. that will help you lose fat. Yes. For those who only want to build muscle, they should also do cardio, but like not as much as someone who would like to lose their weight. Exactly. अच्छा नाज़िर, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्सरसाइज ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट रखती है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी फिट रखती है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि मेंटली आपको किस तरह एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग रखती है, किस तरह फिट रखती है? क्या वो चीज़ें हैं जो आपको सारा दिन, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है? So जब हम वर्कआउट करते हैं, especially when we strength train or we do weight training, what it does to our body is inside our body, it releases some neurotransmitters, or we should say some chemicals that are released in our brain that are called endorphins. Okay. What they do is they help reduce the pain and stress or anxiety. So that is how exercise helps us reduce stress in our life. Very nice. And it is actually practical. Exactly. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो ये भी हमसे पूछते हैं आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। जब हम नहीं करते तो हमें डांटते भी हैं। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए। उठिए अपने घरों से और एक्सरसाइज करें। ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में और एक्सरसाइज करें, घर बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि वैसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको मुश्किल होती है, जिम में आप आकर नहीं कर सकते, आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। हमें HUFC के बारे में बताया, प्रोफेशनल ट्रेनर है यहाँ पे, आपने इसे क्यों चूज़ किया, यहाँ पर ऐसा क्या है जो आप यहाँ पर बेहतरीन कोच है, लोगों को आप इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छी हैं, आप बताती हैं किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट फॉलो करनी है, तो वाई HUFC? It is a facility like none other in Pakistan. इसके nearby भी you cannot find a facility जो इसके जैसी हो, इतनी बड़ी, and it has like so many things, so many for example अगर हम start करें, हमारे पास TRX area है, हमारे पास female gym है एक separate जहाँ ladies train करती हैं सिर्फ, there are no male allowed. Wow. फिर हमारे पास इतना बड़ा executive gym है, that is scope where males and females both can train. Then we have a ring that is supposed for MMA fights. We have boxing area Yes. that's big. We have wrestling area. That is really beautiful. Yeah. अच्छा, HUFC इसीलिए डिफरेंट है दूसरे जिम से, यहाँ पे आपको मल्टीपल फैसिलिटीज़ मिलती हैं ये एशिया का 5th लार्जेस्ट बिगेस्ट जिम है ये। और आपको पूरे पाकिस्तान में HUFC क्लब की तरह कहीं भी स्पेस नहीं मिलेगा। Yes. आपको मल्टीपल फैसिलिटीज़ मिलती हैं HUFC क्लब में, जैसे हमारे पास फुल स्पिनिंग रूम है जिसमें 12 to 13 स्पिनिंग बाइक्स हैं। Yeah. उसके बाद हमारे पास गेमिंग एरिना आता है, देन हमारे पास आता है स्विमिंग पूल। इस तरह के मल्टीपल फैसिलिटीज़ HUFC क्लब के पास है जो किसी भी पाकिस्तान में किसी भी नॉर्मल जिम, किसी भी क्लब के पास नहीं है। One more thing that I would like to add is that we have a clinic over here as well. Ah. I'm a physiotherapist. There are 2 other physiotherapists available. So आप physiotherapy sessions भी under the same roof ले सकते हैं. वेरी नाइस। बच्चों के लिए किड्स एरिया इतना प्यारा, इतना अच्छा, हमारा भी दिल करता है कभी हम वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। और साथ ही साथ यहाँ पर सिनेमा बहुत अच्छा है जो हर सैटरडे को यहाँ पर मूवी लगती है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है, मेल करते हैं या फीमेल करते हैं एक्सरसाइज करते हुए? ऑब्वियसली फीमेल्स, क्योंकि हम फीमेल्स में ना पेशेंस लेवल अच्छा। थोड़ा सा कम होता है। वो कहते हैं हाँ। 2 months में या 3 months में हमें फुल टर्न अप करें, जो कि बिल्कुल इस तरह पॉसिबल नहीं होता। हाँ। ठीक है, हर एक के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है।
तो फीमेल्स में होता है कि वो कहते हैं नहीं हमने बस 2 months 3 months में टर्न अप होना है। ओके, और जो मेल होते हैं उनमें पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है, उनको पता होता है कि किस तरह चीज़ें चल वो रही हैं। टारगेट अचीव कर लेती हैं 2 months में, हो जाते हैं उनका? समटाइम्स हो जाता है क्योंकि डिपेंड करता है, एक तो उनके एज लेवल पे, दूसरा उनके मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। हाँ। और उस तरह से समटाइम्स हो जाता है उनके टारगेट अचीव। ओके, लेकिन मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट आती हैं हमारे पास। Okay. तो उनको 6 months या 6 months से ज़्यादा 1 year भी लग जाता है अपने गोल्स को अचीव करने में। ओके, वेरी नाइस। स्विमिंग की बात करते हैं, स्विमिंग कितनी ज़रूरी है, और स्विमिंग कहते हैं इटसेल्फ एक कार्डियो भी होता है। आप मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है ये, इसको स्विमिंग करना, और आप कब कब कर सकते हैं? आप ट्वाइस अ वीक कर रहे हैं, आप डेली कर सकते हैं, मुझे बताएं ज़रा। Well, that mainly depends on you. आपका क्या stamina है and how much you can carry out actually. And yes, you said it right. It is a form of cardio. It helps you burn fat. And being a physiotherapist, what I also suggest to some of my clients जिनके joint issues हैं, I do suggest them to go for swimming. Joint Why? issues के लिए Because, स्विमिंग बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। Underwater, आपके जो joints पे gravity का effect है, Okay. it reduces. Very So it nice. is actually very beneficial for Very patients nice. with joint issues. वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हम ये डेली कर सकते हैं? Yes, you can do it daily, but it totally depends. समर में तो मुझे लगता है कि डेली कर how लें, much you can carry out. अच्छी बात है। HUFC के अंदर मेल और फीमेल के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? HUFC जिम के अंदर आपको लेडीज जिम सेपरेट मिल जाता है, और एग्जेक्टिव जिम में आप अगर कोई को जिम में साथ किसी के अपने हस्बैंड या जिसके साथ भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्विमिंग पूल, जो लेडीज़ के लिए सेपरेट बना है और जेंट्स का सेपरेट बना Separate हुआ है। है। तो लेडीज़ अपने टाइम पे स्विमिंग कर सकते हैं और जेंट्स अपने लिए कर सकते हैं। वेरी नाइस। आफ्टर प्रेगनेंसी जो ख़वातीन आपके पास आती हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? वो ख़वातीन जो इस वक्त घर में बैठ के हमें सुन रही हैं, उनके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या वो फॉलो कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं घर में बैठ के? It really depends कि वो after how much time of their postpartum वो आई हैं. Okay. If it's like their early postpartum, I would suggest them they should first go with their postpartum rehab. That is for their pelvic floor, so that they won't have any issues related to that. Okay. And once their rehab is done, they're ready to go. Then they can do almost any type of exercise, but we have to like control कि उसको हमने slowly and progressively लेके चलना है. Like हम उन्हें immediately high intensity नहीं करवा सकते. Okay, okay. I suggest कि वो low intensity exercises से start करें. They can do yoga, or they can get like their rehab program from any coach, जो pelvic floor Yeah. rehab करता हो, या physiotherapist से they can get their plans. And after that they can start with yoga, some mobility routine. Then they come towards the weight training and cardio. प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कर सकते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान I suggest कि योगा के साथ चलें. योगा And some like योगा इज flexibility. रियली It's- बेस्ट। कि हुदैबिया एंड हरीर अभी हमें पाकिस्तान के कुछ मशहूर टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज़ ने ज्वाइन किया है। अब हम इनसे पूछेंगे ये HUFC क्यों आते हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो इनको प्रोवाइड की जाती हैं। इनसे हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे ये बताएं, HUFC आते हैं, कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जो आप करते हैं, और आपको वाई HUFC को आपने क्यों चूज़ किया? सबसे पहले तो इसकी जो मशीनरी है ना जहाँ पे, वो मेरा ख्याल है मैंने पाकिस्तान के जितने भी जिम ट्राई किए हैं ना, हाँ। ऐसे जो एंगल्स हैं जो इन मशीन्स के हैं वो कहीं पे नहीं है। Okay. और एरिया बहुत वाइड है यहाँ का। ठीक है। मतलब वो छोटा सा जिम हो ना, वो एक शक्लें बार बार आपने इधर से सेट उठाया, उधर से वही मुंह दोबारा देख रहे हैं, उधर से वो, इधर आपको सेम शक्लें दोबारा नहीं देखनी पड़ती, थोड़ा सा एरिया वाइड है। ओके। और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पिछले 1 साल से। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। और कोई ऐसे स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं करते, मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, फुल सारे मसल्स ट्रेन करते हैं। ठीक है, ठीक है। और वेरी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा HUFC का। वेरी नाइस। हारिस आप बताएं, आपको कैसा लगता है मेरा HUFC? यहाँ पे मेन कंसर्न जो है ना, वो इसके एरिया को, इसके कोचेस को और इसके एम्बियंस को लेके है। ओके। कि जो यहाँ पे एम्बियंस हमें मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है ना, वो लाइक किसी और जिम में नहीं मिलता। और मेरा नहीं ख्याल है मैं किसी और जिम में जाके इस तरह से ट्रेनिंग कर पाऊंगा। मजा भी नहीं आता मजा ना भी नहीं कहीं और जाओ ठीक तो। है। हाँ, इतनी बड़ी स्पेस आपको मिल जाती है, और इतने अच्छे कोचेस, इंस्ट्रक्टर जो मेरे साथ खड़े हैं, वो अगर मिल जाए हमें और क्या ही चाहिए। और एक और बात, ये बच्चे हैं मेरे, ओके, ठीक है? वेरी और नाइस। इधर वो प्ले एरिया बना हुआ है फिर से। यस।
अब घर नहीं छोड़ के आना पड़ता, आप आए जिम ट्रेनिंग करें, बिल्कुल, बच्चों को ले आए, yes, वो और अपना खुद एंजॉय gym करें, करें। आप अपनी ट्रेनिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी बहुत क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं डेली लाइफ में वो बिजी होते हैं, वो किस तरह जिम को टाइम देते हैं, अपना पूरा डे जो है किस तरह मेंटेन करते हैं, जिम भी करते हैं, एक्सरसाइज और साथ अपनी डेली रूटीन को भी वो मेंटेन करते हैं, किस तरह करते हैं आप? मुश्किल तो होती होगी आपको, एक घर को भी टाइम देना, जिम को भी टाइम देना। नहीं, मुश्किल नहीं होती, वो इंसान देखता है उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि जो सेहत है ना वो सबसे जरूरी है। ओके, अगर आपकी सेहत नहीं है तो आप क्या, मतलब हम वीडियोस कैसे बनाएंगे, हम दूसरे काम कैसे करेंगे? हाँ, तो जो फिटनेस है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो हम उसको उसके लिए टाइम बाकी कामों का बाद में निकालते हैं, इसके लिए पहले निकल आता है टाइम। अच्छा अच्छा। तो आप माशाल्लाह, आप सेलिब्रिटीज हैं, लोग तो आपके पास आते होंगे एक सेल्फी के लिए, या आपको फॉलो कर रहे होंगे, आपके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपको देख के वो भी एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, कुछ इस तरह से होता है? यहाँ पे इस तरह इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आया होता है ना उसका मेन जो फोकस होता है ना वो उसकी ट्रेनिंग होता है। ओके, तो उतना टाइम उन्होंने निकाला होता हाँ। है, तो इधर आके हर बंदे की कोशिश होती है कि उसका जो 1-1.5 घंटा है ना, ठीक है। वो उसमें सबसे पहले वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगी, सेल्फियां बाद में होती रहेंगी। ओके, हारिस साहब बताएं, आप क्या कहना सेल्फी चाहेंगे? तो अभी आज तक किसी ने यहाँ पे अच्छा, नहीं मानी। साथ में लेनी है ना। ओके मतलब दोस्त बन जाते हैं, अच्छे हैं हाँ। सब, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हमें। ओके ओके, कितना टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं आप? मॉर्निंग में आते हैं या नाइट में आते हैं? नहीं, हम इवनिंग में आते हैं, इवनिंग में आते हैं। आफ्टरनून ओके, नहीं हाँ, होता, तकरीबन इस टाइम ना रश नहीं होता इस ज्यादा। टाइम नहीं आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सुबह एक्सरसाइज करना बेस्ट है या रात को? बल्कि मुझे अपनी कोचिज से ये पूछना चाहिए, आपसे मैं पूछ रही हूँ। एक्सरसाइज करना बेस्ट है, यस, आप किसी भी Yes. टाइम करो, वो बात की चीजें हैं कि हाँ। इस टाइम ज्यादा इफेक्ट है, लेकिन सबसे पहले है कि आप एक्सरसाइज लाजमी करें। 24 घंटे हैं आपके पास, बिल्कुल उनमें से आप 1-2 घंटे निकाल के एक्सरसाइज लाजमी करें। बिल्कुल, 1 घंटा अपनी बॉडी को दे दें, इससे आपकी उम्र में और इजाफा होता इतने है, घंटे आप बीमारियों मोबाइल से को बच देते हो सकते हैं। तो कुछ बॉडी को भी देना बिल्कुल, दैट्स नाइस। थैंक यू सो मच हदैबिया हरीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अपने सेलिब्रिटीज का भी शुक्रिया अदा करती चलूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही मेरी आपके साथ। गुड टू सी यू हियर। Thank you so नाज़रीन, much. आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में, अगले शो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हमारा आज का जो सेगमेंट है वो फ्रूट्स के ऊपर है। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां आ गई हैं, इसमें पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हम उसके ऑल्टरनेट पर क्या हेल्दी ड्रिंक्स अपने घर में बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, और ना सिर्फ आपको वो हाइड्रेट रखेगी बल्कि फ्रेश भी रखेगी सारा दिन। हमारे आज के सेगमेंट में हमारी गेस्ट मौजूद हैं शेफ़ नाजिश, एक कमाल की शेफ़ हैं, बेहतरीन शेफ़ हैं। हम उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो क्या बनाने वाली हैं। तो आइए चलिए उनसे मिलते हैं। वेलकम नाजिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैं आप? ठीक हूँ मरियम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज हमें क्या बनाकर पिलाने वाली हैं आप? अच्छा मरियम, जैसे कि सीजनल में फ्रूट्स आ गए और जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अक्सर हमारे घर में कोई भी गेस्ट या घर के बच्चे, घर के बड़े बुजुर्ग जब भी घर आते हैं तो उनका दिल करता है कि कुछ ड्रिंक में होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और ज़्यादा पानी पीने से आपकी वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, बिल्कुल। ठीक है, आपको तसल्ली नहीं होती है, और फिर पानी ज़्यादा पीने से आपको भूख भी नहीं लगती, जिससे हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम सीजनल फ्रूट से ना घर में इजीली ड्रिंक्स बताएंगे जो हेल्दी भी होंगी, ठीक है। Okay. और क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं और हमारी साइंस भी कहती है कि जो भी सीजन में फ्रूट आना चाहिए उसको ज़रूर खाना चाहिए। और ड्रिंक्स हम इसलिए बनाएंगे कि इतनी गर्मी में जब हम आते हैं, हमारे आगे फ्रूट्स आता है तो हमारा दिल नहीं करता, yes. लेकिन चिल्ड ड्रिंक्स हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। उसके लिए मैं बनाऊंगी वाटरमेलन से, Okay. क्योंकि सीजन में बहुत ज़्यादा है। उसके साथ मेलन है, खरबूजा, अच्छा। हम उसका ड्रिंक बनाएंगे। ओके, ये आज हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं कि मेलन के साथ कैसे जूस बना सकते हैं। अच्छा, हमने ये ले लिया, उसके बाद हम इसको कट करेंगे इजीली। इतना रिफ्रेशिंग होता है कि सम टाइम मैं इसको काटते काटते ही आधा खा जाती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे और ही इसमें होता है। वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम पीसेस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा, इन्हीं पीसेस के अंदर हम थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करेंगे। ओके, और क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बिल्कुल, होता है। ये देखिए थोड़ा सा अब वैसे भी लेमन, लेमन आप ले सकते हैं, उसको पानी में डाल के पी सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। लेमन के साथ चंद ये लीफ mint ऑफ है। मिंट, वाओ, वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। नाइस। और इसके साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे। ओके, इसको ब्लेंड करने के बाद हम आइस के साथ ग्लास को पोर करेंगे और उसके अंदर इसको डाल के हम वेरी अच्छे से सर्व नाइस, करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा नाजिश, इसको बनाने का तरीका क्या है और हम इसको दिन में कितना ले सकते हैं, किस तरह पी सकते हैं, और कितना ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं, बड़े ले सकते हैं, बूढ़े ले सकते हैं?
इसको बहुत इजी है, ये देखिए जिस तरह मैंने इसके अंदर मिंट लीव्स डाले, लेमन निचोड़ दिया, वाटरमेलन ठीक कट है। करके कर दिया। अगर हमारी फ्रिज में भी लेमन पड़ा है, सम टाइम दिल नहीं करता, आप आए इसे कट करके रखा, ब्लेंडर में डाला आपने, पिंच ऑफ साल्ट डाला, ठीक है। Okay. ऑलरेडी ये बहुत स्वीट होता है, अगर आपको स्वीट कम लगे तो थोड़ी सी शुगर या शक्कर या गुड़, ठीक है। अगर हमने ज्यादा हेल्दी करना, अच्छा, ज्यादातर लोग वैसे सुक्राल भी यूज करते हैं, स्वीटनर होता है, तो वो उसको करने वो के भी बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि हमें व्हाइट शुगर का इंटेक कम करना चाहिए। ठीक है, तो कम उन सब चीजों से थोड़ी बच्चों के लिए थोड़ी मिठास के लिए, हाँ। तो फिर हम ऐसी चीजों का यूज कर लेते ठीक हैं। है, हम very बड़े हैं तो nice. वैसे हाँ। इसको अच्छी तरह हम ब्लेंड करेंगे, जब ये Okay. ब्लेंड करेंगे तो ठीक इसकी एक प्यूरी बन जाएगी। तो आइए नाज़रीन, अभी से हम ब्लेंड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह बनता है और कैसा बनता है। जी मरियम, ये देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया वाह। है। इस तरह देखिए आपको इसमें मिंट के चंक्स नजर आ रहे हाँ। होंगे, ठीक है। ठीक है। लेमन होगा जो इसको मिंट और लेमन बहुत रिफ्रेश करेगा। Yes. इसके साथ हमने एक गिलास ले लिया, गिलास के हमने लॉट ऑफ आइस, वाओ, और आपको पता है ये ना सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन के लिए, और ये आपको बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं Yes. होने देगा। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए सुबह हमने उठकर इसको बस यही पी लें, मुझे नहीं लगता कि कुछ सुबह और चीज़ दोपहर शाम खाने के साथ आप ले लें, हाँ। ठीक है। ये देखिए इसको पूर किया, और अक्सर हमारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमें बाहर जाके ड्रिंक्स लेनी है, अच्छी सी आप इसकी गार्निश करें। वाओ। ये देखिए लाइक ये साथ की में प्रेजेंटिंग कितनी वाटरमेलन, खूबसूरत है, वेरी नाइस, ये लीजिए, वेरी और नाइस। ये लीजिए इसका स्ट्रो। ओके नाजिश, एक ड्रिंक तो हमारी तैयार हो गई है, अब आप और क्या बनाने वाली हैं और हमें क्या बनाकर पिलाने वाली हैं? अब हम बनाएंगे मेलन की, जो कि खरबूजा आपको पता है वो भी सीजन में बहुत है, मेलन ड्रिंक, और वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन हमें खरबूजे से एक शिकायत ये हो जाती है कि अक्सर मीठा नहीं निकलता, अच्छा नहीं निकलता, तो वो फिर खाया नहीं जाता। तो उसका बिल्कुल। बेस्ट हल ये है कि मैंने खरबूजे को क्यूब कट कर लिया है। Okay. उसके अंदर सेम वैसे ही मैंने मिंट लीफ, ठीक है, और लाइट सा शुगर वाओ, और लेमन जूस, फिर से वही देखिए वेरी हल्का नाइस, सा लेमन जूस और पिंच ऑफ साल्ट डाल के हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है। और इसमें शुगर से अगर हमारा वो मेलन जो है वो इतना स्वीट नहीं भी होगा ना, हाँ। तो शुगर डालने से वो ऑलरेडी स्वीट हो जाएगा और ठीक बहुत है। एक रिफ्रेशिंग टेस्ट देगा जब हम उसको आइस के साथ सर्व करेंगे। अच्छा हमने इसको फिर ब्लेंड करना है, जी बिल्कुल, जिस तरह Blend मैंने करके, हाँ। मेलन को ब्लेंड किया था, वाटरमेलन को, सेम वैसे ही वैसे ही मैं उसको ब्लेंड कर करूंगी। लेना है, ठीक है। और हम इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं और किसी टाइम भी पी सकते हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे ही हो- आप इवन कैसा कर सकते हैं, आपने अभी इसको किया, आपने इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना के फ्रिज में रख ली, ठीक है। ठीक है। जैसे ही गेस्ट आए, ठीक हाँ। है, या घर में कोई भी आपका ठीक आया, है। अक्सर होता है कि गर्मियों में हमारा नाम के लिए तो कोई भी सोडा पीने को दिल करता सोडा, है, yes। ठीक है, सोडा। तो आपने क्या करना है, इसकी प्यूरी को ग्लास में पोर करना है, आइस पोर करनी है, और बाकी उसको सोडे के साथ और pour हम कर रात को ही देना है। पी सकते हैं, रात को, दिन में, किसी टाइम भी पी ठीक सकते है। हैं। अच्छा ये होता है कि अक्सर हम दूध पी लेते हैं तो हमें ये होता है कि हम वाटरमेलन नहीं खा सकते, इसकी क्या वजह है? नहीं ये ऐसा जूस कुछ बना नहीं सकते हैं, होता, बिल्कुल 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 सेफ है, बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसा नहीं है। बस आपको थोड़ा टाइमिंग का रखना पड़ता है, ठीक जिस है। तरह लिक्विड आप दूध एक साथ नहीं पी सकते, हाँ। तो आप 10 मिनट्स का गैप ले ले तो वो इजी हो 10 मिनट्स का गैप। 10 मिनट्स का गैप। चलिए, तो आइए अब हम इसको ब्लेंड बनाते करते हैं और फिर Okay. मैं आपको दिखाती हूँ। नाजिश हमारा ये जूस भी तैयार हो गया, इतनी जल्दी आप रेडी कर लेते हैं, बिल्कुल, इतनी ये जल्दी देखिए बना same लेते उसी हैं। तरह मैं इसमें आइस ऐड करूंगी। ओके, लॉट्स ऑफ आइस। वाओ, आइस के बगैर आपको पता है आजकल कुछ भी। बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। ये देखिए आइस, आइस के बाद सेम हम इसको पुर करेंगे, वही जिस तरह उसकी Okay. प्यूरी बनाई थी पहले की तरह, Very लाइक दिस। इसको एंड present करने गार्निश के लिए yes, हम लेमन के और साथ ऊपर हम mint लगा मिंट, और चूंकि ये हमारा है मेलन तो इसके साथ हम जब तक मैं melon। पीऊंगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसा बना है? नाज़रीन अब हम इसे देखिए। पीते हैं और वेरी अच्छा ये तो होगी हमारे दोनों फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स, ठीक है। इसके अलावा हमें गर्मियों में चाय लवर्स भी होते हैं हम लोग, बिल्कुल। और हमारा दिल करता है चाय भी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आइस टी बनाना सिखाऊंगी। ओके। जो कि हम अक्सर किसी भी शॉप्स पे या किसी भी फास्ट फूड पे भी जाए तो हम बनाते हैं, वहाँ पे फ्लेवर्ड आइस टी हाँ। होती है, ये सब। तो मैं आपको उसकी जो बेस होती है वो बनानी सिखाऊंगी कि आइस टी घर में बनाते हैं तो कैसे। चलिए बनाते हैं इसे। उसके लिए मैंने टी बैग से एक कावा रेडी कर लिया, Okay, ठीक है। अब tea मैं bag क्या से, यस टी wow. बैग से। अब मैंने क्या करना है, लॉट्स ऑफ आइस। आइस टी जो कि हम बना रहे हैं तो हम इसमें लॉट्स ऑफ आइस यूज ये कुछ नया है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, चंद मिंट लीफ, ओके मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर लूंगी ताकि हमें इसका फ्लेवर इजीली मिल जाए। ये हम Okay. इसमें पोर करेंगे ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। वाओ, हम इसमें थोड़ा सा आइस वाटर भी ऐड करेंगे, ओके और शुगर सिरप, हनी, जो भी आप चाहें। मैंने इसके अंदर हनी ऐड किया है, ओके, हनी भी है, चंद ऑफ ड्रॉप्स लेमन के, वाओ, ठीक है। और गार्निश में सेम हमारा लेमन, ठीक है, ठीक है।
ये देखिए गार्निश में हमारा लेमन के साथ हमारे मिंट लीफ, और ये हमारा जूस रेडी। ये बिल्कुल हमारी आइस टी रेडी है। नाजिश, आप तो मैजिशियन हैं, आपने इतनी जल्दी ड्रिंक्स बना ली हैं, किस तरह बनाई है मुझे बताएं। अगर आपसे किसी ने राब्ता करना हो किस तरह कर सकता है? अच्छा, आप ये कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है शेफ़ नाजिश के नाम से, ठीक है। आप वहाँ पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकती हूँ, मैं वहीं पे सिखा भी सकती हूँ और मुझे वहाँ पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस। नाज़रीन, हमारी आज की ड्रिंक्स रेडी हो गई हैं, अभी इसे हम पियेंगे और देखेंगे कि कैसी बनी है। शेफ़ नाजिश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत क्विक जल्दी बनाया है और हम घर में से बना सकते हैं। बिल्कुल Very easily बना easy, सकते हैं। बहुत इजी है ये घर में बनाना। अच्छा, आप रेस्टोरेंट में जाए ना तो आपको इनके नाम थोड़े डिफरेंट मिलेंगे, लाइक आपको वाटरमेलन मिलेगा, वाटरमेलन मार्गरेटा, लेमन मार्गरेटा, yes. ठीक है, और आइस टी सेम इसी तरह मिलेगी, जस्ट इनके फ्लेवर्स मिलेंगे जो अंदर फ्लेवर्स वेरी ऐड नाइस, करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट ख़त्म होता है। इसी तरह हमें देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम अपने मॉर्निंग शो में कुछ ना कुछ हमेशा ज़रूर नया लेकर आएंगे जो आपकी सुबह को बनाएगा बेहतरीन। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।